नमस्कार दोस्तों, मैं सोमू अवस्थी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल फिजिक्स वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपके किसी भी समय किसी भी अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना इनकी कोई भी फिजिक्स में कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि आप जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे या किसी थ्योरी को पढ़ेंगे, वहाँ पे हमेशा ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती है, उनके बारे में आपसे हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लेके आया हूँ बहुत ही अच्छा वीडियो। दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर भी करें। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए आप बात करते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पे हम अपना पहला लिखा है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है मूल आवेश। दोस्तों, फिजिक्स में अगर कहीं बात करते हैं मूल आवेश की, तो मूल आवेश को हमेशा ई से प्रदर्शित करते हैं और मूल आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलम प्यारे, इसलिए यहाँ पे इसको हमने दर्शाया है। मूल आवेश का मान 1.6 गुणित 10⁻19 कूलम। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे, अगर हमसे पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम ई माइनस से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ई माइनस से। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का होता मान सॉरी यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कितना होता है? माइनस का 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलम, इसलिए यहाँ पे हमने कूलम का ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश एक जैसा होता है। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। बस इतना ध्यान रखना कि अगर कहीं आपसे पूछे कि प्रोटॉन पर आवेश बताइए, तो प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस का 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है हमारा माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे अगले मान के बारे में। लिखा है यहाँ पे प्रोटॉन का द्रव्यमान। क्या लिखा है? प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन। देखिए, द्रव्यमान का जो प्रतीक हमने बताया था आपको, प्रतीक। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है प्रतीक द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं एम से, मास को एम से, और लिखा है प्रोटॉन, इसलिए सफिक्स में हमने लिख दिया है पी। तो इस यहाँ पे अगर कहीं पे लिखा हो एम पी, इसका मतलब होता है कि मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो दोस्तों, इसका मान होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। दोस्तों, मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक बताऊं कैसे इनको याद करना है। आपको रटना कुछ नहीं है, मैं बहुत ही आसान तरीके का एक ऐसा माध्यम बताऊंगा जिससे आप इन्हें बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। लिखा है, क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। देखिए, वही बात करते हैं, द्रव्यमान मतलब एम होता है, इलेक्ट्रॉन लिखा है तो सफिक्स में ई। एम ई का मतलब होता है पृथ्वी, बताऊंगा जिससे आप इन्हें बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। लिखा है, क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। देखिए, वही बात करते हैं, द्रव्यमान मतलब एम होता है, इलेक्ट्रॉन लिखा है तो सफिक्स में ई। एम ई का मतलब होता है पृथ्वी का द्रव्यमान भी होता है, क्योंकि द्रव्यमान देखो ई से अर्थ होता है और ई से इलेक्ट्रॉन भी होता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना, वहां पे जरूर उसके बारे में लिखा होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा तो एम ई होगा, पृथ्वी का द्रव्यमान होगा तो एम ई होगा। ई से अर्थ होता है, ई से भी इलेक्ट्रॉन भी होता है, और माइनस लिखा हो तो इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, प्रोटॉन प्लस में होता है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 उल्टे 10⁻31 किलोग्राम। दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं अगले मान के बारे में। यहाँ पे लिखा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। दोस्तों, इसके बारे में मैंने कल भी बात करी थी अपने पिछले वीडियो पे। हमने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुरुत्वीय त्वरण में अंतर होता है। दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन होते दोनों अपना एक दूसरे डिफर होते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको दिक्कत भी ना हो। दोस्तों, आप वीडियो खत्म होने के बाद इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों, हमें लिखा है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान होता है 6.67 गुणित 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। दोस्तों, तुमको इन मानों को मात्रक सहित याद करना है, ताकि आपको ये मान भी याद हो जाए और उनके मात्रक भी आपको याद हो जाए। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे अगले भौतिक राशि के मात्रक के बारे में। दोस्तों, मैंने यहाँ पे कम से कम 20 से 25 भौतिक राशियों के नियतांकों के, भौतिक नियतांकों के मान रखे हैं, जो आपके मैथ में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ऐसी कांस्टेंट वैल्यू की आवश्यकता होती है। तो हमें इनकी आवश्यकता हर सब्जेक्ट में होती है, अधिकतरता फिजिक्स में होती है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे मैंने पूरा एक डिटेल में वीडियो रखा है। दोस्तों, कुछ और भी मान है, इनके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है निर्वात की विद्युतशीलता। जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है, इसे हम साइलेंट नॉट से प्रदर्शित करते हैं।
दोस्तों यहाँ पे एक अगला मान होगा निर्वात की चुंबकशीलता, इसे बोलते हैं म्यू नॉट। से ध्यान रखो दोनों में अंतर होता है, निर्वात की विद्युतशीलता साइलेंट नॉट और निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट से। दोस्तों अगर बात करते हैं निर्वात की विद्युतशीलता तो इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 फैरड प्रति मीटर, इसे बोलते हैं फैरड प्रति मीटर, इसका मात्रक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है तो इसका मात्रक होता है फैरड प्रति मीटर। दोस्तों आप लोग परेशान हुए, मैं इसको याद करने का एक बहुत ही रामबाण तरीका बताऊंगा जो आपको बहुत ही आसान या बहुत ही आसान रहेगा। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण, क्या लिखा है गुरुत्वीय त्वरण। तो मैंने कल बताया था गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से और गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगले अगले नियतांक के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता होती है हमारी साइलेंट नॉट, जिसे बोलते हैं साइलेंट नॉट, इसका मात्रक होता है फैरड प्रति मीटर। दोस्तों निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक होता है फैरड प्रति मीटर और इसका मान कितना होता है तो इसका मान होता है 8.85 गुणित 10 की पावर -12 फैरड प्रति मीटर। बात करते हैं यहाँ पे अगली भौतिक राशि जो हमने बताई थी निर्वात की चुंबकशीलता, जिसे बोलते हैं म्यू नॉट। क्या बोलते हैं म्यू नॉट, इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हेनरी प्रति मीटर। दोस्तों बहुत ही पूछा जाने वाला मात्रक है कि निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक बताइए तो इसका मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर। मोस्ट टाइम पूछा जाता है, आप जब जाएंगे किसी कंपटीशन एग्जाम की तरीके से तो वहां भी पूछा जाता है आपसे। अगर पूछते अगर आप बोर्ड एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगले भौतिक राशि के बारे में। यहाँ पे लिखा है ये अवोगाद्रो संख्या। दोस्तों इसका बहुत अधिक यूज होता है केमिस्ट्री में, क्योंकि जो केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं हमें वहां पे इसका यूज होता है। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए देखिए तरीका है अवोगाद्रो संख्या, इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से। इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 6.02 उल्टे 10 की पावर 23 प्रति मोल। इसका मात्रा क्या होता है प्रति मोल में होता है, क्या होता है इसका मतलब होता है कि एक मोल में इतने अणु पाए जाते हैं। इसका मतलब होता है अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 प्रति मोल। बात करते हैं यहाँ पे बोल्ट्जमैन नियतांक, इसे बोलते हैं के से, किससे के से प्रदर्शित करते हैं। बोल्ट्जमैन नियतांक का मान कितना होता है 1.38 गुणित 10 की पावर -23 जूल। इसे जे लिखा है यहाँ पे, जे को बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं जूल प्रति केल्विन। ये हमारा प्रति, इसका मतलब आबले का जो चिन्ह होता है इसे बोलते हैं प्रति। क्या बोलते हैं प्रति, इसका मतलब बटा होता है। तो बोल्ट्जमैन नियतांक का मान होता है 1.38 गुणित 10 की पावर -23 जूल प्रति केल्विन होता है। दोस्तों यहाँ पे हमारी अगली भौतिक राशि लिखी जिसका नियतांक का मान होता है मोलर गैस नियतांक। इसका भी यूज केमिस्ट्री में होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है और फिजिक्स में बहुत कम होता है। ठीक, रेयर केस में न्यूमेरिकल्स आते हैं जहाँ पे इसका यूज होता है, लेकिन केमिस्ट्री में इसका आपको पूर्ण रूप से होता है। बात करते हैं मोलर गैस नियतांक, जिसे 8 से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है 8.314 जूल प्रति मोल इंटू केल्विन। देखिए दोस्तों अगर कहीं पे जे लिखा है तो इसका मतलब जूल होगा, अगर कहीं पे के लिखा है तो इसका मतलब केल्विन होगा, और अगर कहीं पे एम लिखा है तो इसका मतलब मोल होगा। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगली भौतिक राशि के बारे में। दोस्तों मैंने आपके लिए बहुत ही डिटेल में बहुत सारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कांस्टेंट वैल्यू रखी है। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको केवल इतना करना है कि मैंने जो मान आपको बताए हैं आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, या तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको लिखने के बाद आप जहाँ पे पढ़ते हैं, जिस रूम में पढ़ते हैं, या किसी डाइनिंग टेबल, सॉरी जो आपकी जो स्टडी टेबल है, या जहीं जहाँ मान लो आप खाना खाते हो जिसे बोलते हैं डाइनिंग टेबल, अपनी जो पर्सनल डाइनिंग टेबल होती है उसमें रख सकते हो। जब आप कुछ भी कर रहे हो आपको इन्हें केवल देखना है और एक बार पढ़ लेना। इसकी पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। देखिए ध्यान से देखिए कि क्या होता है जब माध्यम सघन होता है और तो उसमें चाल घट जाती है, और जब माध्यम विरल होता है मतलब कण दूर दूर होते हैं वहां पे चाल घट जाती है। आप अपना से एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लो जहाँ पे भीड़ भाड़ है तो वहां पे आपको चलने में दिक्कत होगी, और जहाँ पे मान लो जो थोड़ा सा दूर दूर आदमी है व्यक्ति है वहां पे आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां पे आपकी चाल बढ़ जाएगी, और जहाँ भीड़ भाड़ होगी वहां पे आपकी चाल घट जाएगी। मतलब जहाँ पे माध्यम सघन भीड़ भाड़ है, माध्यम के कण पास पास है, वहां पे चाल कम हो जाएगी। चाहे कांच चाहे प्रकाश हो, किसी माध्यम किसी भी कण की चाल हो कुछ भी हो अपने आप से कम हो जाएगी, और जहाँ पे कण विरल है दूर दूर है वहां पे आपकी चाल अपने आप से बढ़ जाएगी। उसी प्रकार जस्ट सेम क्या होता है लाइट में भी होता है कि सघन माध्यम प्रकाश की चाल कम, विरल माध्यम प्रकाश की चाल बढ़ जाती है। यहाँ पे लिखा है कांच, तो कांच देखो जल विरल है कांच की अपेक्षा, तो कांच से प्रकाश की चाल घट जाएगी। तो यहाँ 2.25 यहाँ कितनी होगी 2 गुणित 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों बात करते हैं अगली भौतिक राशि के बारे में जिसका नियतांक का मान होता है प्लांक नियतांक। इसके बारे में मैंने अपने कल की वीडियो में बात करी थी, आज फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसको। प्लांक नियतांक को कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है 6.6 गुणित 10 की पावर -34 जूल प्रति सेकंड। कितना होता है 6.6 गुणित 10 की पावर -34 जूल प्रति सेकंड। दोस्तों बात करते हैं अगले भौतिक नियतांक के बारे में। इसका मान है रिडबर्ग नियतांक। क्या है
रिडबर्ग नियतांक को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों रिडबर्ग नियतांक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। रिडबर्ग नियतांक की जो डायमेंशन होती है बहुत ही मोस्ट ऑफ टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं डिफेंस के, बहुत सारे एग्जाम जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें रिडबर्ग नियतांक का क्वेश्चन आता है, उसकी डायमेंशन पूछी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे रिडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 1.097 इंटू 10 की पावर 7 प्रति मीटर। दोस्तों आपसे पूछे कि रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो 1 अपान मीटर, प्रति का मतलब क्या होता है प्रति मीटर, बीमा क्या हो जाएगी L-1। दोस्तों मैंने आपके लिए एक बीमा की एक डिटेल वीडियो रखी है जो आगे आने वाली प्लेलिस्ट में मिलेगी, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कूलाम बल नियतांक कितना होता है, इसका मान होता है 1/4 पाई साइलेंट नॉट होता है। कितना होता है 1/4 पाई साइलेंट नॉट होता है। इसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो मैंने आगे रखी है। 1/4 पाई साइलेंट नॉट का मान होता है 9 गुणित 10 की पावर 9। दोस्तों जो कूलाम बल नियतांक होता है जो इलेक्ट्रॉनिक तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उस चैप्टर में आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल्स में हर जगह आपको इसका मान नहीं मिलेगा कि 1/4 पाई साइलेंट का मान कितना होता है, तो आप इसको यहाँ पे आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं इसकी सहायता से। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगली बहुत ही क्लास लिखी है पृथ्वी का द्रव्यमान। क्या लिखी है पृथ्वी का द्रव्यमान, हमने बताया था अभी आपको द्रव्यमान होता है यम, ई से होता है अर्थ, ई से होता है इलेक्ट्रॉन। अगर बात करें एम ई तो भी द्रव्यमान भी हो सकता है पृथ्वी का और वो इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान हो सकता है, वहां पे दिया होगा कि इलेक्ट्रॉन को, अगर इनको नहीं पता इनके मान तो हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में कठिनाई होती है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर हमको न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हमें फिजिक्स बहुत ही आसानी से आ जाए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के क्लियर होने से ही आते हैं। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स आएंगे, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। दोस्तों इसका मतलब ये है अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिजिक्स हमको आती है, हमारी थ्योरी अपने आप से मजबूत हो जाएगी। तो मेन मकसद रहेगा हमारा कि न्यूमेरिकल्स पे, अगर हमारे न्यूमेरिकल्स मजबूत हुए थ्योरी हमारी अपने आप से मजबूत हो जाएगी। और दोस्तों न्यूमेरिकल्स को मजबूत करने के लिए हमें उसके बेसिक जो उसके प्रतीक होते हैं, उनके मात्रक होते हैं, उनके नियतांक होते हैं, सूत्र होते हैं, फार्मूले होते हैं, उनके बारे में हमें जनरल नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके बारे में मैंने सारी वीडियो क्रम वाइज हमने रखी है, आप केवल अपना टाइम देते रहिए और यहाँ पे आप नियमित अध्ययन करते रहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें तुरंत अभी और दोस्तों का शेयर भी कर दें। दोस्तों देखते हैं यहाँ पे पृथ्वी की औसत त्रिज्या क्या लिखी है, पृथ्वी की औसत त्रिज्या का मान कितना होता है, त्रिज्या होती है रेडियस, क्या होती है रेडियस, इसलिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि आर, क्या बोल सकते हैं आर, किसकी त्रिज्या है पृथ्वी की, यहाँ पे बोल सकते हैं आर ई, क्या बोल सकते हैं आर ई। रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी होती है 6.37 गुणित 10 की पावर 6 मीटर, कितनी होती है, जो त्रिज्या होती है लंबाई मापी जाती है, इसलिए यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.37 गुणित 10 की पावर 6 मीटर। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे वायुमंडलीय दाब कितना होता है, प्रेशर ऑफ एनवायरनमेंट कितना होता है, जो द्रव्यमान जो प्रेशर होता है वायुमंडल का जिसे बोलते हैं प्रेशर, जिसे बोलते हैं वायुमंडल, उसे एनवायरनमेंट क्या होता है पर्यावरण से बोलते हैं। तो प्रेशर ऑफ एनवायरनमेंट कितना होता है हमारा 1.01 मतलब 1.01 गुणित 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखो दोस्तों ध्यान रखना कि फिजिक्स में कहीं आपको अगर लिखा है एम तो इसका मतलब होता है न्यूटन, क्या लिखा होता है न्यूटन, अगर कहीं लिखा है एम स्क्वायर मतलब होता है उसका मीटर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं कुछ मात्रकों की, ठीक है, जैसे हमने बताया था आपको के लिखा है तो केल्विन हो जाएगा, एम लिखा है तो मोल हो जाएगा, तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं सब कुछ आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। अब एक वीडियो में सब कुछ तो नहीं कर सकता हूँ, ठीक। अब लिखा है यहाँ पे लिखा है पाई, पाई का मान कितना होता है 3.14, इसका एक मान और होता है, अगर बात करें फ्रैक्शन के रूप में तो इसका मान होता है हमारा 22/7, ठीक है, ध्यान रखना इसको भी। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे रूट टू लिखा है, क्या लिखा है रूट 2, तो रूट 2 का मान कितना होता है 1.4142, कितना होता है 1.4142, मतलब देखिए रूट का मतलब होता है वर्गमूल, तो मतलब ये 2 का वर्गमूल है, कितना है 1.4142। क्या लिखा है रूट 3, क्या लिखा है रूट 3, तो रूट 3 का वर्गमूल होता है 1.732। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तुरंत वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों आपसे उम्मीद है कि आप हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, बस आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।